वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत और पड़ोसी देश इसको मैप के माध्यम से देखेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट डेटा और स्टैटिक फॉर्मेट में देख रखा है, तो चलिए उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीज़ें याद हो जाएं। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आज हम लोग सीधा सीधा ऐसे तथ्यों को पढ़ते चलेंगे क्योंकि विस्तार से पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे देश के नाम की बात करेंगे, भारत का नाम भारत है, इंडिया भी कहते हैं। भारत के अन्य नाम आर्यवर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया, चीनियों ने इंतु कहा था। और जब आर्य नहीं आए तो उससे पहले हेमवतवर्ष और अजनाब नाम से भी जाना जाता था। राजधानी नई दिल्ली, जो कि 1911-12 में परिवर्तित हुआ था, इससे पहले कोलकाता था। जलीय जीव गांगे डॉल्फिन, गांगे डॉल्फिन की संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। पिंगली वैकिया ने इसको डिजाइन किया था। इसमें जो अशोक चक्र या फिर जो चक्र लिया गया वो लायन कैपिटल सारनाथ से लिया गया। राष्ट्रीय पक्षी मोर। आगे दिया भारत में राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। भारत जो पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था, उस समय भारत में कुल 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। पहला स्थान रूस का, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 7वें नंबर पर भारत है। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी। क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अक्षांश का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये केप कैमोरिन या कन्याकुमारी है। ये इंदिरा पॉइंट है। ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय होता है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्य 18 हैं। भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, जो कि गुजरात में नारायण सरोवर या सर क्रीक, और 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश की बूथू में है। आगे देखिए, यहाँ पर दिया भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर मिर्जापुर, नैनी या फिर प्रयागराज से गुजरता है, जो कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया। राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। महिला जनसंख्या की ये रहा। ग्रामीण जनसंख्या लगभग 68.8% है। 10 की वृद्धि 17.7%। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किमी है और पूरब से पश्चिम तक 2933। स्थलीय सीमा 15,200। जलीय सीमा अब ये अपडेट हो चुका है, ये 11,098 किमी है। आगे जलवायु मानसूनी है। भारत की कुल जनसंख्या यहाँ पर दिया गया है, विश्व का 17.7% है। बंदरगाहों की संख्या 13 है, बड़े। अनुसूचित जाति 16.6% है। पर्वतीय क्षेत्र 10.7%, पठारी क्षेत्र 27.7%। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है और भारत की कुल साक्षरता 80.9% है। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा था। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूपीपीसीएस 2025 या फिर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त आपने RO 2026 को टारगेट किया, UPSSC PT का एग्जाम देने, कुछ भी है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आज की क्लास। देखिए, जो जो डेटा आपने पढ़ा हुआ है ना, बस उसी डेटा को अब यहाँ पर मैप में देखना है। देखिए, अगर हम लोग चीज़ों को देखें तो आपने सबसे पहले पॉइंट क्या पढ़ा कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए चतुष्कोणीय, जैसे ये अगर यहाँ से देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आपको कुछ ऐसा लगभग दिख रहा है, तो आप इसको मान सकते हैं कि चतुष्कोणीय, मतलब ठीक चतुष्कोणीय जैसा दिख रहा है। तो इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखिएगा, आपने क्या देखा कि भारत के पड़ोसी राज्य, तो भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन है? यहाँ पे देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश ये है, ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा का निर्माण करता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से है। देखिए, ये पूरा यहाँ तक बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश है पूरा। तो ये
भारत देखिए, भारत बांग्लादेश के साथ सीमा बनाएगा, सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश की। दूसरी सीमा ना चीन के साथ बनाते हैं भारत। अब देखिए भारत और चीन की जो सीमा है वो 3 खंडों में विभाजित है। सबसे पहली सीमा देखिए, भारत की चीन की सीमा यहाँ से शुरू होती है। पहले लद्दाख के साथ सीमा बनाएगा, पहला पॉइंट। लद्दाख के बाद दूसरा हिमाचल प्रदेश के साथ और तीसरा उत्तराखंड के साथ। 3 राज्य यहाँ पर हो गए, ठीक, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके बाद ना देखिए सिक्किम के साथ फिर से चीन की सीमा, ये सिक्किम के साथ, ये चौथा राज्य हो गया। और इसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ है, ये 5वां राज्य हो गया। तो चीन के साथ भारत के कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, देखिए पहला ये हो गया, दूसरे नंबर पर चीन आ गया। अब देखिए तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करेंगे तो भारत के साथ कहाँ से सीमा बनता है, देखिए गुजरात है, फिर राजस्थान है, ये आप यहाँ तक देख सकते हैं, फिर पंजाब है, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। तो 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी ये सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का पोजीशन है तीसरा। देखिए सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, ठीक। और चौथा नंबर जो है वो नेपाल का आता है। अगर आप नेपाल की बात करेंगे, देखिए नेपाल उत्तराखंड के साथ सीमा बना रहे, फिर उत्तर प्रदेश के साथ बना रहे, फिर बिहार के साथ बना रहे, है ना। देखिए यहाँ पे बिहार है, बिहार के बाद आप देखेंगे सिक्किम के साथ भी इसका सीमा लग रहा है। तो नेपाल चौथे नंबर पर आता है। देखिए पहले नंबर पे सीमा कौन है, बांग्लादेश का, दूसरे नंबर पर चीन का, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का, चौथे नंबर पर नेपाल का, ठीक। फिर इसके बाद देखिएगा अगला जो है ये म्यांमार। म्यांमार की सीमा देखेंगे, देखिए मिजोरम के साथ है, मणिपुर के साथ है, नागालैंड के साथ है और अरुणाचल प्रदेश के साथ है। तो म्यांमार 4 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है और पोजीशन है 5वां मतलब सबसे लंबी सीमा में, ठीक। इसके बाद नेपाल के बाद भूटान, है ना। भूटान किसके साथ सीमा बना रहा है, देखिए यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम के बाद मेघालय है, मेघालय के बाद माफ कीजिएगा सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, तो फिर ये भूटान हो गया। इसके बाद सबसे लास्ट में ना ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान सिर्फ 106 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं। वो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, वो भी ये पीओके है, मतलब पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, ये वाली बाउंड्री यहाँ पर है, ठीक। तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की सीमा है। तो भारत कुल 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है। आप देख सकते हैं सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, दूसरे नंबर पर चीन के साथ, तीसरी बाउंड्री पाकिस्तान, चौथी बाउंड्री नेपाल के साथ। ये क्रम भी यही है, लंबाई का जो क्रम है। फिर इसके बाद म्यांमार 5वें पोजीशन पर है, म्यांमार के बाद भूटान 6वें पोजीशन पर और अफगानिस्तान 7वें पोजीशन पे। तो एक क्रम भी रहा, कई बार ना क्रम अरेंज करने के लिए आ जाता है, ठीक। तो भारत के 7 पड़ोसी राज्य है, ठीक। अब प्रायद्वीपीय भारत की बात अगर करेंगे, देखिए भारत के पश्चिम में अरब सागर है। ये जो पश्चिम है, जैसे देखिए आप मैप बनाएंगे ना, ये ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, ठीक। भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, ठीक, ये याद रखिएगा। भारत के उत्तर में हिमालय, जो उत्तर है उत्तर में हिमालय, और दक्षिण में हिंद महासागर, ये नीचे हिंद महासागर है, ठीक। ये रहा प्रायद्वीपीय भारत। जो आपने देखा था कि तटीय सीमा बनता है, तो तटीय सीमा बनाने वाले देखिए यहाँ पे गुजरात, ये तटीय सीमा ये बनाता है गुजरात, ठीक। गुजरात के बाद आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर है ये गुजरात की सीमा रही। गुजरात के बाद यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पे छोटा सा ये गोवा की बाउंड्री है, गोवा के बाद कर्नाटक है और कर्नाटक के बाद केरल है। तो ये जो 5 है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, इसको पश्चिमी तट कहा जाता है। इसमें सबसे लंबी बाउंड्री गुजरात की है, सबसे लंबी बाउंड्री गुजरात की है, इसके बाद महाराष्ट्र की, फिर केरल की है, कर्नाटक की और गोवा की है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु ये रहा। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये जो 4 राज्य इनको पूर्वी द्वीप कहा जाता है, माफ कीजिएगा पूर्वी तट कहा जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे लंबी बाउंड्री आंध्र प्रदेश की, आप इसे याद रख सकते हैं। और ओवरऑल अगर तटीय सीमा की बात करें तो गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखिए ये पूरा जो द्वीप समूह है ना, ये पूरा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है, इसको आप याद रखिएगा। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, ये इसे इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी जिसमें ये डूब गया था। ये भी पॉइंट कई बार बन जाते हैं। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यही है, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट भी नाम है। इसके बाद अरब सागर में लक्षद्वीप है, देखिए लक्षद्वीप ये भारत का अरब सागर में, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अब इतनी चीज़ें हो गई, आपने ये मतलब जो पड़ोसी हैं, चाहे स्थलीय पड़ोसी चाहे जलीय पड़ोसी। देखिए श्रीलंका, श्रीलंका की बात करेंगे तो भारत और श्रीलंका ये किस बाउंड्री के द्वारा अलग होता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद और चीज़ों को देख लीजिएगा, जैसे और पॉइंट की बात करें, आप लोगों ने जो देखा था उत्तर से दक्षिण तक की पूरी लंबाई, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसे,
ये मतलब ये पूरा आएगा, पूरब से पश्चिम ये इधर से जाएगा, ठीक। अब हो जाएगा कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, आप देख सकते हैं ये कर्क रेखा है। आप यहाँ पे देखिए ना, ये बाउंड्री खींचा गया, ये कर्क रेखा है, ठीक। ये रहा, देखिए इसमें सबसे पहले गुजरात है, गुजरात ये रहा, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, पश्चिम बंगाल, 5 हो गया। पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा बांग्लादेश में चला गया, फिर त्रिपुरा में और फिर मिजोरम में। तो ये सब पॉइंट आप मैप को देखकर ना सीधा सीधा याद रख सकते हैं। और भारत में बताया गया कितने राज्य, 28 राज्य। तो 28 राज्य को देख सकते हैं, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरी। देखिए यहाँ पे लद्दाख, लद्दाख एक यूनियन टेरेटरी है, यूटी, है ना। इसके बाद लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर ये भी यूटी है, ठीक। इसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश ये राज्य है, इसके बाद पंजाब ये राज्य है, हरियाणा हो गया, है ना। दिल्ली देखिए एक यूटी है, उत्तराखंड यहाँ पे देख सकते हो, उत्तराखंड के बाद यूपी है ना, यूपी के बाद बिहार है, बिहार के बाद झारखंड, है ना, फिर ये पश्चिम बंगाल, इसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। फिर देखिए ये 7 सिस्टर्स में देखिए सिक्किम है, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अच्छा ये जो 7 सिस्टर्स है, 7 सिस्टर्स में एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, यहाँ पर ना आप अगर ध्यान से देखें तो आपको ऐसे भी दिख जाएगा। देखिए ये असम की बाउंड्री, देखिए ये असम की बाउंड्री, ये कुछ इस प्रकार से बना है ना। असम ऐसा 7 सिस्टर है जो सभी मतलब जितने भी 6 अन्य हैं उन सब की सीमा से लगता है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और त्रिपुरा ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक। अच्छा भारत में आप एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ। यूपी का जो पोजीशन है चौथा है, चौथा मतलब अगर राज्यों को क्रम से लगाएंगे ना तो चौथे स्थान पर यूपी आता है। जैसे भारत का पोजीशन 7वां है ना, तो ऐसे चौथे स्थान पर यूपी आता है। पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 राज्य कौन होंगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथियों ये आज की क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ भी पाए होंगे। अब अगली क्लास में हम लोग भारत का क्षेत्रफल, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनका डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।